Hello students, in today's lecture we will be taking the remaining questions of exercise 2.3. 11th question. If this function is a real valued function, or you can say function is from real to real, defined by y is equal to fx is equal to x square, then complete this table. We have to complete this table and then find the domain and range of this function. इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज एंड आल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ. इस फंक्शन का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी हमें देना है. सबसे पहले फंक्शन क्या है? y is equal to fx is equal to x square. now when x is -4 तो x square कितना होगा? 16. when x is -3 का स्क्वायर 9 और ये 4 1 0 1 का स्क्वायर 1 4 9 16. now अब जो डोमेन है भाई, डोमेन में यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज वैलिड. सो डोमेन इज रियल वैल्यू. ठीक है, और रियल नंबर्स. और इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखें? x such that x belongs to real. x such that x belongs to real. ना अब उसके बाद रेंज की बात आती है. रेंज क्या है? किसी भी जो भी आप देखिए हर एक उसके लिए फॉर एनी रियल नंबर जो x स्क्वायर होगा ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा. तो इसका जो रिजल्ट है, जो रेंज है, वो क्या होगी? नॉन नेगेटिव रियल नंबर. क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर. तो रेंज क्या होगी भाई? रेंज इज कहां से? 0 टू इंफिनिटी. 0 इंक्लूड है, 0 या 0 से बड़ा, तो दिस इज द रेंज. और रेंज क्या लिख सकते हैं? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. नाउ लेट्स रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ. सिर्फ इन्हीं सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, बाकी एक पैराबोला की फॉर्म में आएगा ये. अब देखिए -4x -4y 16. -4 हमने बना लिया x एक्सिस y एक्सिस, और जो स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट और x एक्सिस को, और जो स्केल अलोंग y एक्सिस क्या है? 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 4 यूनिट्स. नाउ -4, 16 -4, 16 -4, 16 फिर -3, 9 -3, 9 8 से थोड़ा सा ज़्यादा -3, 9 फिर -2, 4 -2, 4 फिर -1, 1 फिर ये 0, 0 फिर 1, 1 और 2, 2, 4 3, 9 फिर 4, 16. ये ग्राफ. This is how the graphic representation will be of the function y is equal to x square. Is it clear? Now let's see 12th question. Let R be the set of real numbers. Define function from real to real by fx is equal to x plus 10. Sketch the graph of this function. इसका ग्राफ स्केच कीजिए. फंक्शन क्या है? फंक्शन इज फ्रॉम रियल इनटू रियल, डिफाइंड बाय इसको y is equal to fx is equal to x plus 10 ले. ठीक है, और you can say y is equal to x plus 10. Find the solutions. 2 सॉल्यूशन ले लीजिए इसके. x y x0 तो y कितना होगा? x0 तो y कितना होगा? 10. x1 तो y कितना होगा? 11. चलो x -1 ले लिया तो कितना होगा? 9. -1 ले लिया तो कितना आ गया? 9. बस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट.
0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 x dash y dash। तो फर्स्ट इज 0 10 x 0 y 10 x 0 y 10 कहाँ पे आ गई है 0 10। फिर 1 11 10 से आगे एक और देख लो 11 1 11 ठीक है। फिर उसके बाद -1 9 ठीक है। ड्रॉ द लाइन थ्रू इट। This represent fx is equal to x plus में 10। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए -10। क्या आना चाहिए -10, क्योंकि यहाँ -10 पुट करेंगे -10 + 10 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इट। Now let's see 13th question. Draw the graph of the following function from real to real defined by fx is equal to x cube where x belongs to real number। ठीक है भाई। तो फंक्शन क्या होगा रियल टू रियल डिफाइंड बाय fx is equal to x cube। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, पहले हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। टेबल बना लेते हैं कोई x y is equal to fx is equal to x cube। चलो -2 से शुरू करते हैं। -2 का क्यूब कितना होगा -8। फिर -1 का क्यूब क्या होगा -1। 0 0 1 का क्यूब 1 2 का क्यूब 8। चलो एक और देख लो 3 का क्यूब 27 माइनस कर देख लो -3 का क्यूब -27। ठीक है। इसको हम पहले ले लेंगे कोई इसमें। ठीक है। ग्राफ बनेगा। अब नंबर कौन से बढ़ रहे हैं x वाले नंबर तो सिंपल है, तो हम जो स्केल लेंगे x के लिए 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। लेकिन यहाँ पे क्या है नंबर्स अप टू 27, तो 5 में ले लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 goes on -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 x dash y ओके। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। अब इसमें स्केल भी लिख लो आप। ठीक है। स्केल अलोंग x एक्सिस स्केल क्या है भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है। और अलोंग y एक्सिस पे क्या स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 units। 1 centimeter represents 5 units। Now -3, -27 -3, -27, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा -3 -27। फिर -2 -8 -2 -8 फिर 0 0 फिर एक बार -1 भी है -1 ये -1 है तो 1 यहाँ पे कहीं होगा -1। और फिर 1 1 भी है 1 1 फिर 2 8 फिर 3 27 3 27 2 8 1 1। ठीक है। -1 अब इसको एक फ्री हैंड से आप इनको ज्वाइन करें। इसको
ठीक है, दिस इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इज इट क्लियर? For fx is equal to 1 by x where x is real minus 0। अब क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं हो सकता क्योंकि 1 by 0 is not defined, तो क्या है भाई इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन इज रियल नंबर्स माइनस 0, रियल नंबर माइनस 0। You have to complete the table this and then write the domain and range of this function। इस फंक्शन का जो ये फंक्शन दे रखा है इसका हमें डोमेन एंड रेंज बताना है एंड आल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट। ओके, सबसे पहले हम इसको टेबल को ही कंप्लीट कर लेते हैं। फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 1 by x when x is minus 2। x is when x is equal to minus 2 then f minus 2 is equal to or y is equal to f minus is कितना 1 by minus 2 minus 0.5 कितना हो गया minus 0.5। when x is equal to minus 1.5 then y or f minus 1.5 is equal to 1 by minus 1.5। डेसिमल को रिमूव कीजिए by 10 10 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 10 by minus 10 by 15 5 to the 5 3 जा minus 2 by 3 minus 2 by 3 0.6 3 6 18 फिर 2 बच गया 0.666 goes out तो 0.67। when x is equal to minus 1 है तो y कितना होगा f minus 1 is equal to 1 by minus 1 that is minus 1 और ये minus 0.67। ठीक है ना, when x is equal to minus 0.5 तो y is equal to f minus 0.5 that is equal to 1 by minus 0.5 तो by 10 तो कितना हो जाएगा 10 by minus 5 5 1 जा 5 2 जा दिस इज minus 2 ये कितना आ जाएगा? सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई क्योंकि 1/4 होता है 0.25 क्या होगा 25 by 100 इसका रेसिप्रोकल तो 4 कितना हो गया 4 और ये कितना हो जाएगा 2 1 1.5 कितना हो जाएगा when x is equal to 1.5 then y is equal to f 1.5 that is equal to 1 by 1.5 तो y 15 by 10 10 ऊपर चला जाएगा 5 2 5 3 जा दिस इज 2 by 3 0.67 तो 0.67 और 1 by 2 कितना होगा 0.5। इज इट क्लियर? अब इसमें देखिए इसको ग्राफ बना लेते हैं पहले हम x minus 2 y 0 minus 0.5 minus 2 और y minus 0.5 नीचे आएगा भाई ये 1 और ये माइनस यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ गया minus 2 minus 0.5। फिर उसके बाद minus 1.5 और ये कितना minus 0.67 यानी कि 1 से तो कम तो कितना 1.5 से यहाँ पे कुछ आ जाएगा। ठीक है भाई minus 1.5 to minus 0.67। फिर उसके बाद minus 1 to 1 minus 1 to 1 फिर उसके बाद 0.25 x 0.25 y कितना है माइनस ये कितना था 0.25 x 0.25 और तो y कितना है y is 4 0.2524 फिर 0.5 0.2 2 0.522 फिर 1,1 फिर 1.5 minus 1.5 0.67 1.5 0.67 और 2 0.5 ठीक है भाई ये ऐसे आ रहा है। ठीक है भाई ये ऐसे ग्राफ जा रहा है
और ये भी अब माइनस, हम -2 x -2 ये -1 फिर -0.5 ये, इसमें क्या आ रहा है ग्राफ, इसमें भी ये ऐसे है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ। अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज। तो डोमेन तो जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है, दिस फंक्शन इज वैलिड फॉर ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन इज रियल माइनस 0, रियल माइनस 0। तो रेंज क्या है? रेंज रिजल्ट क्या है गाइस? व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ इट? देखिए माइनस के जो y की वैल्यू है -0.5 -1.4 भी है, -2 भी है, सभी हैं एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। तो 0 नहीं होगा, तो रेंज इज आल्सो रियल माइनस 0, रियल माइनस 0। ऑल द वैल्यूज, ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट 0 will be the range of this function. Is it clear? The function is defined by fx. When x is less than 0, function is 1 minus x. X is equal to 0, so function is 1. X is greater than 0, so it is function is x plus 1. We have to draw the graph. The function is like this. Now, to draw the function on the graph, we have to find the solution for these functions for some values of x. Now, when x is -4, x -4 is less than 0, x is less than 0, the function is 1 minus x. तो कितना हो गया? 1 minus -4 कितना हो गया भाई? 1 plus 4 that is equal to 5. फिर -3 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 plus 3 कितना हो गया? 3 4, तो -2 है तो 3 ये। तो फिर उसके बाद when x is 0 to y1, x 0 to y1, when x is 1 greater than 0 हो गया भाई, 1 plus 1 कितना हो गया? 2, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 5, ठीक है। Let's plot these points on the graph. x minus 4 y 5, x minus 4 y 5, minus 4 comma 5, फिर -3 comma -3 comma 4, -3 comma 4, -2 comma -2 comma 3, -2 comma 3, then -1 comma 2, -1 comma 2, then 1 comma 0, just sorry 0 comma 1, after that 1 comma 2, 2 comma 3 और 1 comma 2, फिर उसके बाद 3 comma 4, 4 comma 5, ठीक है। तो draw the graph. Join these points with the free hand. ठीक है। This type of means this will be parabola type of. Is it clear? So this is how you will be parabola. Yes, these are coming straight, making straight lines. क्योंकि एक का 1 2 2 3 3 4, तो it will make a straight line. This will make a straight line. ठीक है? Any doubt? This is how we will draw the graph. Let's see question number 16. First part. If a function is from real to real, is defined by fx is equal to this one. We have to find fx. We have to find fx. Now, first of all, we will find fx. तो f of चलो f of fx, इसमें एक बार हम fx लिख लेते हैं। fx is equal to x square minus 3x plus में 2. Now f of fx, this is f of, what is fx? x square minus 3x plus में 2. This is equal to f of this. f of this means fx is this one, f of this is कि fx में जो x की जहाँ वैल्यू थी वहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये x की जगह क्या पुट करना है आपको?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 और प्लस का सिंप्लीफाई कीजिए, दैट विल बी द f ऑफ fx. f ऑफ fx दिस इज इक्वल टू, अब x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. अब मुझे ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्या आ गया भाई, इसका स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 प्लस में माइनस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x, तो कितना आ गया, माइनस 2 इंटू 3 6x क्यूब. फिर प्लस में 2 इंटू माइनस 3x इंटू 2 प्लस में 2 इंटू कितना, 2 इंटू माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12x. फिर प्लस में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर. ठीक है भाई, 6 टर्म आ गई इसमें, और ये माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x और माइनस का 6 प्लस का 2, कितना आ गई, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब 9x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर. फिर उसके बाद x वाले टर्म्स, ये दो x वाले टर्म माइनस 12x प्लस का 9x माइनस 3x, फिर प्लस 4x स्क्वायर से 10 4 और कांस्टेंट टर्म्स कितनी हैं, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 6 माइनस 6 0. तो यही है, दिस इज f ऑफ fx. 10 आएगा सर, वो 4x स्क्वायर भी है, 4x 9 माइनस जो आपने 3x अच्छा 4x स्क्वायर, सॉरी 9x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, 13 माइनस 3 कितना हो गया, 10, कितना आ गया, प्लस का 10x स्क्वायर. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट. फाइंड इफ f is defined by fx is equal to 1 by 1 minus x. 1 by 1 minus x we have to find. तो सबसे पहले what is fx? fx is equal to 1 by 1 minus x. ये फाइंड आउट करना है. तो f of f into fx. What is fx? fx is 1 by 1 minus x. ठीक है, अब f of 1 by minus x कितना, f कितना, f 1 by 1 minus x ये लिख सकते हैं भाई. अब देखिए fs is this one, f of this, पहले तो ये लिख लो f, फिर देखिए भाई f of 1 minus x, जहां भी x है इसमें fx में जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 by 1 minus x. तो क्या आ गया, 1 by 1 minus x, 1 by 1 minus x, x किस जगह क्या पुट करेंगे, 1 by 1 minus x. इसको सिंप्लीफाई कीजिए, क्या आ गया, f एलसीएम कितना हो गया, 1 by एलसीएम इज 1 by minus x, by 1 था 1 से 1 minus x, और ये माइनस इससे डिवाइड करेंगे इसको 1 minus 1. ठीक है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 1 minus x ऊपर चला गया, ये देखिए भाई इससे माइनस x ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1 minus x by minus x. ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो f ऑफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा, ये x minus 1 by x. माइनस से मल्टीप्लाई ये प्लस कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस x minus 1. नाउ f of this one, तो what is fx? fx is 1 by 1 minus x. Now f of this is जहां भी x है ये पुट कर देंगे, तो क्या आ गया, this is equal to 1 by 1 minus x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x minus 1 by x. ये पुट कर दिया, तो एलसीएम कितना आ गया, 1 by x एलसीएम आ गया, तो कितना हो गया ये x, तो कितना माइनस में x minus 1, दैट इज इक्वल टू ये x ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया, x by x minus x प्लस का 1 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू x. यही हमें
प्रूव करना था कि वी हैव टू प्रूव इट वेदर दिस इज, वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू x। तो ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू x, hence is it clear? Now let's proceed to the next question. Okay, sir. If fx is a real valued function and function is fx is equal to x minus 1 by x plus 1, then we have to prove that f2x is equal to 3 times of fx plus 1 by fx plus 3, fx plus 3। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, f of 2x, fx is this one, f2x कितना होगा, जहां भी x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 2x, कितना होगा 2x minus 1 by 2x plus 1। कोई शक इसमें? Now come to right hand side, right hand side is 3 times of fx plus में 1 by fx plus में, now 3 times of fx कितना है, x minus 1, x plus में 1 divided by fx, x minus 1 by x plus 1 plus में कितना, plus में 3, सिंप्लीफाई करो, एलसीएम कितना आ गया ऊपर, न्यूमरेटर में एलसीएम x plus 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो u by 3 into x minus 1 प्लस में by 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे x plus 1 into 1, x plus 1 डिवाइड बाय कितना, x plus 1 से डिवाइड करेंगे x plus 1 into this one, x minus 1 प्लस में by 1 है, 1 से x plus 1 into 3, तो 3 into x plus 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 3x minus 3 प्लस में x plus 1 डिवाइड बाय x plus 1 into ये x plus 1 डिवाइड बाय x minus 1 और ये प्लस का 3x प्लस, इज इट क्लियर? सिंप्लीफाई कीजिए भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए कितना होगा, 3x प्लस x कितना होगा, 4x माइनस 3 प्लस 1 कितना हो गया, -2 डिवाइड बाय कितना, x प्लस 3x कितना हो गया, 4x प्लस में 2 कॉमन ले लो, ऊपर से भी 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2x माइनस 1, इसमें से भी 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 2x प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 2x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था भाई, 2x माइनस 1 प्लस 2x बाय 2x प्लस 1, और राइट हैंड साइड में क्या है 2x माइनस 1 बाय 2x प्लस 1। therefore left hand side is equal to right hand side, or you can say f2x is equal to 3 times of fx plus में 1 by fx plus में 3। Is it clear? 18th question is, if y is equal to fx is equal to ax minus b by bx minus a, y is equal to this one, then we have to prove that fy is equal to x। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, y क्या है, y is this one, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, fy, y क्या है, ये f of this one, ax minus b by bx minus a। अब f of this का मतलब क्या है कि fx में जहां भी x है उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, fx में जहां भी x है वहां पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो क्या आ गया a into ax minus b by bx minus a minus b डिवाइड बाय b into dx की जगह पे ये पुट करेंगे ax minus b by bx minus a और माइनस सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ऊपर और नीचे देखिए क्या क्या आ गया, एलसीएम कितना हो गया न्यूमरेटर में, bx minus a, इससे bx minus a इससे डिवाइड करेंगे 1 into दिस एज इट इज आ गया, तो a into ax minus b माइनस में
b by 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा this into b minus b into bx minus a। सिमिलरली यहाँ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, bx minus a, तो bx minus a से bx 1 into this one as it is b into ax minus b, माइनस में 1 से डिवाइड करेंगे, ये this into minus a into bx minus a। सिंप्लीफाई कीजिए, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में, और इनको सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो गया भाई, दिस इज, इनको सिंप्लीफाई a स्क्वायर x माइनस में ab और माइनस b इंटू दिस वन माइनस b इंटू माइनस b स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस का ab डिवाइड बाय bx माइनस a इंटू bx माइनस a डिवाइड बाय, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, abx माइनस में b स्क्वायर और ये माइनस abx माइनस abx माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का a स्क्वायर। सिंप्लीफाई, ये कैंसिल हो जाएगा, इनको सिंप्लीफाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू, क्या कैंसिल हो गया, माइनस ab प्लस ab कैंसिल हो गया, और यहाँ पे abx माइनस abx कैंसिल हो गया, यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x डिवाइड बाय माइनस b स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इनमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू x, देयरफॉर fy इज इक्वल टू x, hence 2. Is it clear? Now let's see the last question of today's lecture, and question number 19. If fx is equal to 1 by 2x plus 1, where x is not equal to minus 1 by 2. Because if x is minus 1 by 2, 2 से 2 cancel हो गया, minus 1 plus 1 0, 1 by 0 is not defined. So it is given that x is not equal to minus 1 by 2. Then you have to show that f of fx is equal to 2x plus 3 divided by 2x plus 1 by 2x plus 3, provided that x is not equal to minus 3 by 2, क्योंकि minus 3 by 2 हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, एंड इट विल बी नॉट डिफाइंड, तो पहले दे दिया होगा, ये प्रूव करना आपको, दिस यू हैव टू प्रूव, fx is this one, fx is equal to 1 by 2x plus 1. F of fx, what is fx? 1 by 2x plus 1. तो f of this, जहां भी fx में 1 by 2x plus 1, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ गया 1 by 2 into 1 by 2x plus 1 और प्लस का सिंप्लीफाई कीजिए, 1 बाय कितना होगा ये 1 into 2 बाय 2x plus 1 प्लस में 1, दिस इज इक्वल टू 1 बाय, एलसीएम कितना आ गया, बाय 1, एलसीएम इज 2x plus 1, 2x plus 1 से डिवाइड करेंगे 1 into 2 प्लस में 1 से डिवाइड करेंगे यही, दिस into 1 2x plus 1, ठीक है भाई। अब ये देखिए ये 2x दिस 1 बाय दिस तो 2x plus 1 ऊपर चला जाएगा, 2x plus 1 बाय ये कितना होगा 2x plus 3, provided x is not equal to minus 3 by 2, ठीक है। therefore this is equal to, यही प्रूव करना था हमें, therefore f of fx this is equal to 2x plus 1 or where 2x plus 1 by 2x plus 3, provided x is not equal to minus 3 by 2. Is it clear? This was all about this lecture.